आज जो प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, वो कौन है? ये वो ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा ताजा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और हल जोतने चला गया भाजपा का खेत में। 2024 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पर कभी भी चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन पर निशाना नहीं साधा था, लेकिन घाटशिला के उपचुनाव में ये महीन रेखा मिटती हुई दिखाई दे रही है। अब जबकि चुनाव प्रचार के महज कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी दूसरी ही सभा में सीधा चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, जो कि बीजेपी से घाटशिला से उम्मीदवार हैं, उन पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। बीजेपी ने जिनको यहाँ चुनाव मैदान में उतारा है, आज से कुछ महीने पहले तक वो इस इलाके के, खासतौर से कोल्हान के जेएमएम के कद्दावर नेता होते थे। ये और बात है कि 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब ये देखना दिलचस्प होगा इस लड़ाई में जो खासतौर से घाटशिला की जनता है, एक बार को अगर छोड़ दे तो लगातार यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं, वो किस तरह से इसको देखते हैं। बताइए क्या स्थिति है, बता रहे थे आप। स्थिति तो अभी जेएमएम का बहुत आगे है। क्यों जेएमएम का क्यों आगे है? आगे है, सरकार है उसका। हाँ, सरकार है उसका, सरकार है। और अभी जितना जैसे कि बीजेपी का 15 साल जो गया, हाँ ठीक है, किसी को कुछ नहीं मिला। अच्छा, बीजेपी जो 15 साल रही सरकार में, हाँ, तो नहीं मिला। नहीं मिला, ठीक है। तो अबरी बार जेएमएम का सरकार में भले ही अभी फिलहाल 6 साल का सरकार चल रहा है। पहला सेशन का तो मान के चलिए कोरोना में पार हो गया, जो वो 5 साल था उसमें 2-3 साल कोरोना में चला गया। ठीक है। तो एक आध साल में कुछ होने जाने का है नहीं, उतना तक में इलेक्शन भी सामने आ गया है कि नहीं। तो देखिए, हेमंत जी मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, और आदिवासी से आते, संथाल से आते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि उनका जैसे कि मैया सम्मान योजना, ये तो घर घर तक पहुंचा है। बिजली बिल, बहुत सारा आदमी का कितना रुपया बाकी था, सारा माफ हो गया। इस राज का नेतृत्व जो अभी नेतृत्व कर राज का, ये 7 साल नेतृत्व किया है। ये 7 साल नेतृत्व में आदिवासी का एक भी नहीं काम किया है, ना मूलवासी का। यह जमीन लुटाते जा रहा है। जब जमीन यहाँ पर आदिवासी का नहीं बचा पा रहा है, आदिवासी का अस्तित्व खतरा में पहुँचा दिया। पूरा संताल परगना से पूरा झारखंड प्रदेश में डेमोग्राफी बदल गया है। आदिवासी का जमीन पर एलानिया बांग्लादेशी घर बना लिया है। घाटशिला में, फूलपड़ में एलानिया आदिवासी का जमीन में हाई सरकार का दाम उसको हटाने का। आदिवासी का गांव में बस गया बांग्लादेशी, फूलपड़ जगह है घाटशिला के बगल में। जेएमएम के कार्यकर्ता हैं कुछ? नहीं, हम समाज से हैं। हम आप आदमी हैं, आप मतलब समाज से हैं? समाज से हैं, किसी पार्टी से जुड़े नहीं? मतलब आपका ये एक ग्रामीण से हम बात कर रहे हैं, गांव के आदमी से जो हमको बता रहा है। अब मुझे ये चीज़ समझाइए कि चंपई सोरेन जो हैं वो भी 2024 में, मतलब चुनाव से पहले तक जो है वो जेएमएम में ही थे, ठीक है। वो बीजेपी में चले गए, वो भी तो आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं। वो ये कह रहे हैं कि अबुआ सरकार का नारा देके हेमंत सोरेन है, लेकिन आदिवासियों का नहीं हो रहा है। तो चंपई सोरेन के बेटे हैं यहाँ पे, और चंपई सोरेन है, उनको आप कैसे देखते हैं? मतलब वो देखिए, चंपई सोरेन इसके पहले वो भी इस मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से कल्याण मंत्री थे, परिवहन मंत्री थे। हाँ बिल्कुल थे, है ना। अभी जितना जब भी सरकार रही जेएमएम की, वो मंत्री रहे, मुख्यमंत्री तक बने। उस टाइम अभी जो उजागर कर रहे हैं, उस टाइम कहाँ थे वो? अच्छा, आप कह रहे हैं कि उस समय क्यों नहीं उजागर? क्यों नहीं उजागर किए, क्यों नहीं काम किए? उसका नज़र में जब था, उसका नज़र में घुसपैठी उस टाइम कहाँ था? नहीं था क्या? अभी घुसपैठिया का बात कर रहे हैं। ये सब देखिए, माने एटो चुनावी मुद्दा सब है, कुछ नहीं है। अब तक हर उपचुनाव में जेएमएम के हाथों पटकनी खाने वाले बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। शायद यही वजह है कि बीजेपी के सभी बड़े नेता तीनों घाटशिला में कैंप कर रहे हैं। ऐसा न सिर्फ चंपई सोरेन की साख की बात है, बल्कि बीजेपी के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सीट बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कमान अब हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के हाथों में है। देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव का परिणाम क्या आता है, लेकिन इतना तो तय है कि इस चुनाव के जो भी परिणाम आएंगे, उसका असर झारखंड की सियासत पर निश्चित तौर पर पड़ेगा।